दीन की तरफ नहीं लगाया। अगर हम बच्चे को दीन की तरफ लगा देते, दीन उसको हमारी खिदमत की तरफ लगा देता। हम बच्चे को कुरान और हदीस सिखाते, कुरान और हदीस उसको हमारी खिदमत सिखा देते। हम आज ये तकलीफ उठा रहे हैं, इसकी एक वजह यह भी है कि बच्चा हमने दीन से दूर कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे बने, आपके मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बने, तो आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ लाना है। कुछ औलादे वो हैं जिनकी माँ बाप ने तरबियत ऐसी की, हम नहीं चाहते, वो खुद राब्ता कर रहे होते हैं कि माँ का इंतकाल हो गया, यार कुछ कुआं खुदवाना है, कोई मस्जिद बनानी है, तो मदरसे में मेरी माँ के लिए मुझे कुछ करना है। क्यों? माँ ने तरबियत ऐसी की, वालिद ने तरबियत ऐसी की, उन्हें माहौल ऐसा दिया कि माँ बाप के मरते ही उन्हें फिक्र हो गई कि मेरी माँ कब्र में अकेली है, मेरा वालिद कब्र में अकेला है, उसने रोज मुझे खाना खिलाया था, आज मैं रोज उसे सवाब पहुंचाने का कोई इंतजाम करूं। ये उस बच्चे के दिल में ख्याल कैसे आया? क्योंकि अल्लाह ने उसे अच्छा माहौल अता किया, माँ बाप ने उसको उस माहौल की तरफ बढ़ाया। तो मैं यहाँ वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएं। आपके बच्चे आपके कदमों में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना। हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों नहीं मानता? अरे पहले से अल्लाह रसूल की बात बनाने वाला बना दो, ये तुम्हारी भी मानने वाला बन जाएगा। क्योंकि जब ये जाएगा ना दीन की तरफ, इसे कुरान माँ बाप की तरफ भेजेगा, इसे हदीस माँ बाप की तरफ भेजेगी, इसे उलमाए किराम माँ बाप की तरफ भेजेंगे। हम उस रास्ते पर भेज दे जहां से बच्चा मुझे वापस मिल जाए। हजरत अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद मालिकी कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला नकल करते हैं कि हजरत सैयदना हसन बसरी की बारगाह में एक औरत आई और कहने लगी कि हुजूर मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया है और कोई तरीका इरशाद फरमाए मैं उसे ख्वाब में देख लूं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने उसे एक अमल बता दिया कि ये अमल करो तो तुम अपनी बच्ची को ख्वाब में देख लोगी। उस औरत ने अब वो अमल किया, वो वजीफा किया। वो दुनिया से जाने वाली जो उसकी बच्ची थी, उसकी बेटी जो थी, वो उसे ख्वाब में नजर आई, मगर अजब हाल में नजर आई। उसने देखा कि उसके बदन पर तारकोल का लिबास है, यानी डामर का लिबास है, गर्दन में जंजीर है और पाँव में बेड़ियां हैं, यानी वो उसको अजाब हो रहा था। माँ थी और अपनी बेटी की याद में तड़प रही थी, मगर जब ख्वाब में अपनी बेटी को अजाब में देखा, वो हैबतनाक मंजर देखा तो कांप उठी। दूसरे दिन सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला को ख्वाब सुनाया कि हुजूर मेरी बेटी तो इस हाल में है। अब बड़े गमजदा हुए। कुछ अरसे के बाद सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने ख्वाब में एक लड़की को देखा जो जन्नत में एक तख्त पर अपने सर पर ताज सजाए बैठी हुई है। आपको देखकर वो जो लड़की थी वो कहती, हुजूर आप जानते मैं कौन? मैं उसी खातून की बेटी हूं जो आपके पास आई थी और मेरी ऐसी हालत बताई थी। हजरत हसन बसरी कहने लगे कि तुम तो अजाब में थी, तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम तो बड़ी तकलीफ में थी, आज तो तुम जन्नत की नेमतें लूट रही हो। तो वो लड़की ने जो जवाब दिया जरा गौर से सुनिएगा। वो लड़की कहती है कि हुजूर कब्रिस्तान के करीब से एक आशिक रसूल का गुजर हुआ था। वाकई में अजाब में थी, मगर मेरी कब्र जिस कब्रिस्तान में थी वहां से एक आशिक रसूल का गुजर हुआ और उस आशिक रसूल ने एक दुरूद पाक पढ़कर कब्र वालों को ईसाले सवाब किया। यानी हमारे करीब से गुजरते हुए उसने दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम ने उसके दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से हम 560 कब्र वालों से अजाब को दूर कर दिया। अब जरा गौर कीजिए, मेरे वालिद गिरामी दुनिया से गए, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके दुनिया से रिश्तेदार चले गए, कब्रिस्तान भी हम जाते हैं, लेकिन ये ईसाले सवाब जो है ना, ये बड़ा कमाल का काम है। और अल्लाह की रहमत देखो कि रब्बे करीम ने एक तरीका बाकी रखा है उसकी रहमत ने, कि जो चले गए, अल्लाह ना करे अगर गुनाहों की वजह से उन पर अजाब हो रहा है तो हम उन्हें सवाब पहुंचा सकते हैं, हम उन्हें नेकियां पहुंचा सकते हैं। और ऐसा पॉसिबल है कि बंदा तो गुनाहगार गया हो, गुनाहगार हो और उसकी वजह से अजाब भी हो रहा हो, मगर दूसरे मुसलमानों की दुआओं की वजह से, ईसाले सवाब की वजह से अल्लाह उनकी कब्रों से अजाब को दूर फरमा दे। और एक और बात पता चली कि दुरूद पाक की क्या शान है। दुरूद पाक पढ़कर ईसाल करें तो कब्रों से अजाब दूर हो जाए। जो खुद दुरूद पढ़ता होगा उसका क्या आलम होगा, उसकी कब्र का आलम क्या होगा। तो इससे कई बातें, इस एक वाक़े से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि दुरूद पाक की कसरत कीजिए, फिर नेकियां करके अपने मरहूमीन को याद रखिए, उन्हें भूल ना जाइए। आज आप अपने मरहूमीन को भूल जाएंगे, कल हो सकता है हमारे बाद वाले हमें भूल जाएं। तो हमें उन्हें याद रखना है, उन्हें नेकियां पहुंचानी है। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं अपने बयान को 2-3 हिस्सों में करने की कोशिश करूंगा। माँ बाप की फर्माबरदारी, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की यूं समझिए कि बात मानना, इस पर बहुत बयानात होते रहते हैं और होते रहने चाहिए, ठीक है ना, कि उसका एहसास उजागर हो कि माँ बाप के मकाम क्या है। लेकिन माँ बाप की जो नाफरमानी है, माँ बाप का जो दिल दुखाना है, माँ बाप को जो तकलीफ पहुंचाना है,
शायद लोग इसको कोई बड़ा मामला नहीं समझ रहे, और आजकल माँ बाप बड़े परेशान हैं। आजकल बच्चों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि अगर माँ बाप तकलीफ में है तो हमारा क्या बनेगा, हमें कितना बड़ा गुनाह मिलेगा। या कोई नॉर्मल सी बात है कि ठीक है माँ बाप रात को जाग रहे हैं, बच्चा नहीं आ रहा, माँ बाप को जवाब नहीं दे रहा, उनकी बात नहीं मान रहा, उनके दिल में तकलीफ पहुंचा रहा है, या अल्लाह ना करे उससे बढ़कर माँ बाप को बुरा भला कह रहा है, माँ बाप से लड़ रहा है, ये कितना बड़ा गुनाह है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, शायद इस तरफ तवज्जो नहीं। तो शुरू में मैं इंशाल्लाह माँ बाप की नाफरमानी किस कदर बुरा अमल है इस पर कुछ बात करेंगे, फिर माँ बाप के हुकूक शरीयत हम पर क्या लागू करती है कि हमें माँ बाप के साथ रहना कैसे है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह कुछ ईसाले सवाब पर बात करेंगे, क्योंकि हमें पता चले कि जिनके माँ बाप हयात हैं उन्होंने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, और जिनके चले गए हैं अब कैसे ईसाले सवाब के जरिए हम उनको उनकी गोया हेल्प कर सकते हैं, उनको तोहफे भिजवा सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर थे कि एक आदमी आया और अर्ज करने लगा कि हुजूर एक नौजवान है और आखिरी उसकी जिंदगी के लम्हात है, सकरात का आलम है, हम इसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो पढ़ नहीं पा रहा, उसकी जबान पर हुजूर कलमा जारी नहीं हो रहा है। हुजूर ने फरमाया काना युसल्ली, क्या वो नमाज पढ़ता था? आने वाले अर्ज कीजिए हुजूर वो नमाज पढ़ता था। तो आका अलैहिस्सलाम उसके साथ तशरीफ ले गए और नबी पाक जब वहां गए तो आपने नौजवान के पास जाकर फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी नौजवान कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने अर्ज की ला अस्ततीउ, हुजूर मैं नहीं कह पा रहा, मैं नहीं कह सकता। फरमाया लिमा, क्या वजह है, क्यों नहीं कह पा रहा? तो किसी ने अर्ज की काना यअक्कु वालिदतहु, का हुजूर ये अपनी माँ की नाफरमानी करता था। नबी पाक ने फरमाया क्या इसकी वालिदा जिंदा है? लोगों ने अर्ज की जी हाँ हुजूर इसकी माँ जिंदा है। नबी पाक ने फरमाया उससे बुलाओ। वालिदा आई, हाजिर हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या ये तुम्हारा बेटा है? अर्ज किया जी हुजूर ये मेरा बेटा है। आका फरमाते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है अगर बहुत बड़ी आग भड़काई जाए और तुम्हें कहा जाए कि अगर तुम इसकी सिफारिश करो तो इसे छोड़ देते हैं वरना इसे आग में जलाएंगे, क्या तुम इसकी सिफारिश करोगी या जल जाने दोगी? देखो ये होती है माँ, वालिदैन कमाल के लोग होते हैं, इनको सताओ तकलीफ पहुंचाओ, लेकिन जब बच्चे को तकलीफ पहुंचने लगती है तो वो अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। वो माँ कहती है या रसूल अल्लाह आका अब तो मैं इसकी सिफारिश करूंगी। नबी पाक फरमाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल और मुझे गवाह बनाकर कहो कि तुम इससे राजी हो। वो माँ अर्ज करती है या अल्लाह अज़्ज़ व जल मैं तुझे और तेरे रसूल को गवाह बनाती हूँ कि मैं अपने बेटे से राजी हूँ। नबी पाक ने अब उस नौजवान से फरमाया ए लड़के कहो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नौजवान ने नबी पाक के पीछे ये सारे अल्फाज दोहरा दिए, उसकी जबान पर कलमा जारी हो गया। फिर मेरे आका ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। आका फरमाते सब तारीफें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने मेरे वसीले से इस नौजवान को दोज़ख से बचा लिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों पता ये चला कि माँ बाप नाराज होना तो मरते वक्त जबान पर कलमा भी जारी नहीं होता। ईमान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना हमारे पास। अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या बचेगा? तो जिन असबाब रीजंस बयान हुए अहादीस में कि जिन चीजों की वजह से ईमान बर्बाद हो सकता है उन रीजंस में अहादीस में वालिदैन की नाफरमानी भी है। लेकिन क्या हमने इस बारे में कुछ सोचा? बाज उलमा फरमाते हैं बुरे खात्मे के 4 असबाब हैं। देयर आर 4 रीजंस, ठीक है, जो बुरी मौत की तरफ ले जाते हैं। इससे ज्यादा बड़ा नुकसान क्या होगा? किसी की फैक्ट्री में आग लग जाए, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, वो समझता है मेरी दुनिया खत्म हो गई। मगर यकीन जाने दुनिया की सारी नेमतें चली जाएं और ईमान सलामत है ना तो वो बंदा फिर भी कामयाब है। लेकिन उसके बाद दुनिया भर की दौलत है और ईमान ही चला गया तो उससे बड़ा नाकाम कोई नहीं है। तो बुरी मौत के 4 असबाब बयान किए गए। नंबर 1 नमाज में सुस्ती करना, नंबर 2 शराब पीना, नंबर 3 माँ बाप की नाफरमानी और नंबर 4 मुसलमानों को तकलीफ। 4 काम धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं। नमाज पढ़ना कौन है? बहुत बड़ी तादाद है जिनकी नमाज कज़ा होती है, हालांकि सोचते नहीं कि नमाज में सुस्ती ये बुरे खात्मे का सबब है। फिर शराब पीना, माँ बाप को सताना। प्लीज जिनके माँ बाप है ना, माँ बाप की खिदमत को हल्का ना लें और माँ बाप की जात को भी कोई छोटी जिम्मेदारी ना समझे। नाराज हो गए ना तो रब भी नाराज हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी कमाल की हदीस, आका चंद जुमलों में पूरी बात फरमा देते थे। आका फरमाते हदीस पाक का मजमून है माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोज़ख है। एक ही लाइन है मगर इस लाइन में पूरा फलसफा बयान कर दिया कि माँ बाप राजी तो रब राजी और माँ बाप नाराज तो रब भी नाराज। अब माँ और बाप को सताने वाले, माँ बाप के नाफरमान के ऐसे ऐसे अंजाम लिखे हुए हैं। वो बच्चे जिनके माँ बाप हयात है, खुदा के वास्ते गौर से सुनो। हजरत अव्वाम बिन हौशब रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, फरमाते एक मरतबा दौरान सफर में एक मोहल्ले में ठहरा। इस मोहल्ले की तरफ एक कब्रिस्तान था और वहां जब असर का वक्त होता था तो कब्रिस्तान में से एक कब्र शक हुई, कब्र फटी और उसमें से एक कब्र में से आदमी निकला जिसका सर गधे जैसा था और उसने 3 मरतबा गधे जैसी आवाज निकाली। फिर कब्र में गया और कब्र बंद हो गई। आप कहते हैं बड़ा हैरान हुआ। तो करीब ही मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो
ऊन वगैरह काट रही है। एक खातून मुझसे कहने लगी तुम इस बूढ़ी औरत को जानते हो? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। खातून ने कहा ये इसकी माँ है। जब मैंने पूछा कि इसका वाकया क्या है, तो खातून कहने लगी कि वो शख्स शराब पिया करता था, शाम को जब वो घर आया करता तो उसकी माँ उससे कहती थी मेरे बेटे अल्लाह से डर, कब तक तू शराब पीता रहेगा। माँ उसे समझाती थी। वो बदबख्त अपनी माँ को पता है क्या जवाब देता था? कहता था तू कब तक हेंगती रहोगी जब तक जैसे गधा हेंगता है। माँ को कहता था गधे जैसी आवाज निकालती हो तो मुझे क्यों समझाती हो। खातून ने कहा कि जब ये मरा था ना, असर का वक्त था, अब रोज असर के वक्त इसकी कब्र फटती है, ये कब्र से बाहर निकलता है और गधे जैसी आवाज निकालता है। सोचिए, आज अल्लाह करे कि हम में से कोई ऐसा ना बैठा हो, लेकिन ऐसे अफराद हैं जो अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपने माँ बाप को माद अल्लाह गालियां देते हैं, यहां तक के बारे में सुना कि माँ बाप को मारते हैं। कैसे लोग हैं, खुदारा इनकी दुआएं। लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जिनके वालिदैन हयात हैं। आज जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनको मिलने के लिए अपने माँ बाप से कब्रिस्तान जाना पड़ता है। कभी कभी गोट अटक जाती है ना, कोई काम अटक जाता है, तो आप क्या करते हैं? जिनकी माँ होती है, माँ के पास चले जाते हैं, माँ फंस गया हूं दुआ कर दो, है अबू परेशान हूं दुआ कर दो। अब सोचो जिसकी गोट अटके और माँ बाप भी ना हो, जिसका काम अटक गया हो, माँ बाप से कह भी ना सकता हो, उसके दिल पे क्या बीती होगी? काश मेरी माँ होती तो मैं दुआ करा लेता, काश मेरा वालिद होता मैं उसके कदमों में बैठ जाता। अब कब्रिस्तान जाकर कहना पड़ता है कि आप तो चले गए दुनिया से, आप भी दुआ करें और अल्लाह से भी अर्ज कर दें कि मौला अब इनके सदके हमारे काम बना दे। तो खुदारा इन्हें राजी करके भेजना। जाना इन्होंने भी है, जाना हमने भी है, मगर खुश नसीब वो बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप उनसे राजी होकर गए, उनसे खुश होकर गए, उनके दिल उनसे मुतमईन थे। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि माँ को राजी ना कर सका और माँ दुनिया से चली गई, बाप को राजी ना कर सका और बाप दुनिया से चला गया। तो माँ बाप जिसके पास है ना, ये जन्नत का टिकट है, और ये टिकट हासिल करना है, अल्लाह को राजी करना है, वरना मारे जाएंगे। मैं आपको बुखारी शरीफ की पढ़ रहा था, आज बयान तैयार कर रहा था जब, कि कबीरा गुनाह, बहुत सारे कबीरा गुनाह है, लेकिन जो बड़े कबीरा गुनाह बयान किए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। अब बुखारी शरीफ की हदीस सुने कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कबीरा गुनाहों के मुताल्लिक फरमाया कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराना, ये पहला कबीरा गुनाह बयान फरमाया। सेकंड नंबर पे नबी पाक ने क्या फरमाया? वालिदैन की नाफरमानी कर। तीसरे नंबर पर फरमाया नाहक कत्ल करना। चौथे नंबर पर फरमाया झूठी कसम खाना। मुस्लिम शरीफ की हदीस में प्यारे आका ने फरमाया, कबीरा गुनाह का जब जिक्र हो रहा है, किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, नाहक कत्ल करना और झूठ बोलना। उलमा फरमाते हैं कि इतने सारे कबीरा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है ना, है? उस शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह, जहां जहां नबी पाक ने कबीरा गुनाह बयान किए ना, माँ बाप की नाफरमानी बयान। आप सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है। लोग कहते हैं यार माँ बाप तो बस ठीक है ना, नाराज हो गए तो क्या हो गया, बाद में मना लेंगे। तुम्हें क्या पता वो राजी होंगे कि नहीं? तुमने आज दिल दुखाया, कभी बड़ी आवाज में बात की, कभी उनकी बात ना मानी, हो सकता है तुम्हारी वजह से वो रो पड़े हो, तुम्हें एहसास नहीं है। हालांकि शरीयत ये कहती है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए माँ बाप के दिल को साइड में रख दें, ठीक है ना, मैं मुसलमान तो हूं ना, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात मानूंगा तो मेरी मगफिरत होगी। अल्लाह और उसका रसूल ये फरमा रहे हैं, शरीयत ये सिखा रही है कि अल्लाह की बारगाह में शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया वो माँ बाप की नाफरमानी बताया। अच्छा, अल्लाह करीम ने जहां अपनी इताअत का बयान किया है, अपनी फरमाबरदारी का बयान किया, कई जगहों पर उसके फौरन बाद माँ बाप की फरमाबरदारी का बयान। तो उलमा इसकी वजह बयान करते हैं कि अल्लाह खालिक हकीकी है, हकीकी मानों में पैदा करने वाला रब है, और वालिदैन जो है वो सबब बने कि जिनकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए। तो खालिक हकीकी की इबादत पहले है, खालिक हकीकी का शुक्र अदा करना पहले है, और उसके फौरन बाद फरमाया कि माँ बाप का एहसान मानो, माँ बाप का हुक्म मानो, उनकी इताअत करो। बिल्कुल इसी तरह खालिक हकीकी के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह ठहरा है, उसके बाद बड़ा गुनाह ठहरा माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप को सताना। मैं आपको आपकी शरीयत बता रहा हूं कि हमें शरीयत ये कहती है कि अगर रब को राजी करना है, अल्लाह के हबीब को राजी करना है, तो माँ बाप को राजी करना, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी। अच्छा, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बड़ा गुनाह यह है, बुखारी शरीफ की हदीस, सही बुखारी की हदीस, सबसे बड़ा गुनाह